नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण विषय के अंतर्गत विद्यालय में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु अर्थशास्त्र की आवश्यकता, नीड ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल साइंस इन स्कूल का अध्ययन करेंगे। मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाएं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र अध्ययन से छात्रों को आर्थिक नियमों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आर्थिक नियोजन, निम्न उत्पादकता, बेरोजगारी आदि को समझने और उनके प्रभावों को जानने के लिए अर्थशास्त्र बहुत ही उपयोगी होता है। अर्थशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्व के विषय में अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जो जीवन यापन की आवश्यक सामग्री के उपयोग और उपलब्धि से अधिक घनिष्ठता से संबंधित है। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of industrial and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. अगर हम प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य प्रथम तो केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है और द्वितीयक व्यवहारिक जीवन, विशेषतया सामाजिक जीवन में मार्ग प्रदर्शन करना है। अतः सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में अर्थशास्त्र की आवश्यकता को हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर। अर्थशास्त्र शिक्षण के माध्यम से मानव या छात्रों की विभिन्न शक्तियों जैसे तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, विभेद शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अवलोकन शक्ति, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आदि का विकास होता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसकी प्रयोगशाला समाज और इसकी विषय सामग्री मानव है। इसकी विषय सामग्री में मानव की इच्छाओं, आचरण, विचारों आदि से परिवर्तन होता रहता है, परंतु इसमें आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग होता है। आगमन विधि के द्वारा छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास होता है और निगमन विधि के द्वारा तर्क शक्ति का विकास होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में छात्र विभिन्न समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर विचार करना होता है और उनके औचित्य एवं अनौचित्य का भी पता लगाना होता है। इसके द्वारा उनकी विचार और विवेक शक्ति का विकास होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों को तथ्यों का संकलन और उनको संबंध करना पड़ता है। इस प्रकार जब छात्रों को इस एकत्रित सामग्री में उपयोगी तथ्यों और तत्वों का चयन करना पड़ता है तो इससे उनकी निर्णय शक्ति विकसित होती है। अतः इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि विद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों की विभिन्न शक्तियों जैसे मानसिक शक्ति आदि का विकास होता है। व्यापक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड ओपिनियन,
अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति अपनी आर्थिक व्यवस्था को भलीभांति समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह जानने में सक्षम हो जाते हैं कि विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और मानव कल्याण एवं विकास के लिए कौन सी आर्थिक व्यवस्था सही होगी। इसके अतिरिक्त यह जानने में भी समर्थ होते हैं कि धन मनुष्य के लिए है या मनुष्य धन के लिए है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव और बालक का दृष्टिकोण व्यापक होता जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों को आर्थिक पदों, अवधारणाओं एवं नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र के माध्यम से वह यह जानने में समर्थ होता है कि राष्ट्र में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था है। राष्ट्र ने उक्त आर्थिक व्यवस्था को क्यों अपनाया, इस आर्थिक व्यवस्था के क्रियान्वयन में किन किन साधनों एवं प्रयासों को काम में लाया जाता है, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन साधनों को काम में लाया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन किन संस्थाओं एवं निकायों की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय समाज द्वारा निर्धारित एवं निर्मित समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को आर्थिक क्रम में किस प्रकार परिभाषित एवं रखा जा सकता है, एवं वर्तमान राष्ट्र के नियोजन और निर्माण पर बल दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्र को आर्थिक नियोजन को समझने हेतु सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। वे बेरोजगारी, जनसंख्या, निम्न उत्पादकता आदि को समझने और उनके प्रभावों को जानने में सक्षम हो जाते हैं। संवेगात्मक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल पावर्स। अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों की संवेगात्मक शक्तियों का विकास होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों को विभिन्न समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर विचार करना पड़ता है और उनके औचित्य और मनोचित्त का भी पता लगता है। अर्थशास्त्र के द्वारा छात्रों की विचार शक्ति और विवेक शक्तियों का विकास होता है। इसमें छात्रों को तथ्यों का संकलन और उनको संबंध करना होता है। जब इन्हें इस एकत्रित सामग्री में उपयोगी तत्वों का चयन करना होता है तो इससे इनकी संवेगात्मक शक्ति का विकास होता है। व्यवहारिक ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर नॉलेज। अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों को जितना सैद्धांतिक ज्ञान का महत्व है उससे कहीं अधिक उनके व्यवहारिक ज्ञान का महत्व होता है। व्यवहारिक ज्ञान के महत्व को बताते हुए प्रोफेसर पीगू महोदय ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अर्थशास्त्र का महत्व मानसिक व्यायाम कराना और सत्य का ही केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं वरन यह नीति शास्त्र का दास और व्यवहार का सेवक है। इस प्रकार पीगू महोदय का ज्ञान अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्व पर बल देता है और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता में निहित है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से उत्पादक, उपभोक्ता, व्यापारी, समाज सुधारक आदि सभी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में लाभ उठा सकते हैं। विविध समस्याओं का निराकरण, सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। अर्थशास्त्र में विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस अर्थशास्त्र के अध्ययन से समस्याओं को सुगमता पूर्वक
हल करने की विधियों को खोजते हैं। इसके अध्ययन से छात्रों में समस्या हल करने की कला उत्पन्न हो जाती है। छात्र इनके सहारे जीवन की विभिन्न जटिलताओं और समस्याओं का निराकरण करते हैं। वर्तमान युग विविधताओं और जटिलताओं से भरा हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें इन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम इन जटिलताओं को सफलतापूर्वक हल करने में सफल होते हैं। अर्थशास्त्र इन समस्याओं को सुलझाने से छात्रों में विवेक और नागरिकता की भावना उत्पन्न होती है और नैतिकता के गुणों का विकास होता है। तथ्यों को समझने की शक्ति, पावर फॉर अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स। अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों में तथ्यों को समझने की शक्ति का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अनेक तथ्यों, घटनाओं और वस्तुओं में से उपयुक्त और उचित को निकालकर ग्रहण कर लेते हैं और अनावश्यक घटनाओं का परित्याग कर देते हैं। छात्र आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने हेतु विश्लेषण पद्धति का उपयोग करते हैं। वे जब विश्लेषण करते हैं तब उनके समक्ष अनेक आवश्यक और अनावश्यक बातें उपस्थित रहती हैं। वे चयन के अभाव में किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते, अतः उन्हें सामग्री में से अनुपयुक्त सामग्री को अलग करके उपयोगी सामग्री को लेना होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन छात्रों और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे आर्थिक आदि को विस्तारपूर्वक समझने की क्षमता का विकास करता है, जिससे वे जीवन को ठीक प्रकार से व्यतीत करने में सक्षम होते हैं। तो ये था विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु अर्थशास्त्र की आवश्यकता। धन्यवाद।